किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे हम मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों से। आने वाले दिनों में किस तरीके से मध्य प्रदेश में मौसम रहेगा। अगले 4 दिन तेज बरसात के आसार हैं मौसम के लिहाज से मध्य प्रदेश को लेकर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नागालैंड को लेकर 1 सितंबर को हो सकती है जोरदार बरसात। नागालैंड के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर है। इसके साथ ही बात करें मध्य महाराष्ट्र की, जहां पर 2 सितंबर को तेज बरसात की संभावना बताई गई है। मध्य महाराष्ट्र के मौसम को लिहाज से बड़ी खबर। बात करें उड़ीसा की, जहां पर 30 अगस्त को होगी भारी से भारी बरसात, तो उड़ीसा को लेकर भी ये बड़ी खबर। बात करें राजधानी दिल्ली की, जहां पर इस हफ्ते होगी हल्की बारिश। दिल्ली को लेकर हल्की बारिश का अनुमान इस हफ्ते को लगाया गया है। ये हुई 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम अलर्ट की, जिसमें हम जानते हैं कि देश भर के तमाम राज्यों में मौसम को लिहाज से क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है और कहां आपको नजर बना के रखनी है। इसकी जानकारी लेने के लिए रुक करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार और तटीय दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जाना आपने देश भर के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों में बरसात को लेकर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। आने वाले 24 से 48 घंटों में किस प्रकार से मौसम रहेगा। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। बात करें उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा की, तो कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, अनेक जगहों पर बरसात देखने को मिल सकती है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से माहौल देखने को आपको मिल सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर आपको कई जगह बरसात देखने को मिल सकती है। गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात का अनुमान लगाया गया है। ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। बिहार, असम, मेघालय की बात करें तो कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। वहीं बात करें दक्षिण भारत की तो आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार की बात करें, अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बात करें केरल और लक्षद्वीप की तो यहां पर आज अनेक स्थानों पर बारिश है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तेलंगाना की बात करें कहीं कहीं बारिश है। भीति दक्षिण कर्नाटक, भीति उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, कई जगह बरसात आप देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, दमन और दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र की अधिकतर जगह बरसात आप देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मराठवाड़ा की बात करें, कई जगह बरसात है आने वाले 24 से 48 घंटों में। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें, अनेक जगह बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बात करें मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात दर्ज की गई है, मेरे पीछे देख रहे हैं लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें तो यहां बरसात दर्ज की गई है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इन सभी क्षेत्रों के अंदर कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई, यानी पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बरसात देखने को मिली है। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में बरसात दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा, पुडुचेरी की बात करें, बरसात दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटक, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी दक्षिण भारत के लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। मध्य भारत की बात करें, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात देखी गई है। वहीं बात करते हैं अगर मराठवाड़ा की, तो यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। दमन और दीव, गुजरात, कोंकण, गोवा की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से इन सभी क्षेत्रों के कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है, यानी बरसात को लेकर पिछले 24 घंटे में इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से माहौल देखने को मिला है। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे तापमान की स्थिति कैसी रही देश भर के तमाम हिस्सों में, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के हिस्से में अब बात करेंगे देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही है, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया और कहां पर न्यूनतम तापमान कैसा रहा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की, तो आप देख रहे हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार से अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला। वहीं बात करें गांगे, पश्चिम बंगाल की, तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से कम ही देखने को मिला है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात की जाए, अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात दक्षिण भारत की करें तो आप देख रहे हैं तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा की बात की जाए, अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करें, अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से कम ही देखने को मिला है। साथ ही बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात और दमन और दीव की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिला। तो यहाँ पर भी सामान्य से कम अधिकतम तापमान रहा। वहीं बात करें सबसे अधिक तापमान की, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में दर्ज किया गया 38.9 डिग्री सेल्सियस। पूरे देश में सबसे अधिक तापमान नेल्लौर में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। लद्दाख, ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में यहाँ पर दर्ज की गई है। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला इन सभी राज्यों में। वहीं बात अगर पूर्वोत्तर राज्यों की करें तो आप देख रहे हैं असम, मेघालय, गांगे, पश्चिम बंगाल के अंदर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से कम ही देखने को मिला। कुछ और राज्यों की बात करें पूर्वोत्तर की, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात की जाए, न्यूनतम तापमान यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। दक्षिण भारत की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की बात की जाए, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। तो यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा की न्यूनतम स्थिति दर्ज की गई, न्यूनतम तापमान की स्थिति। बात करें मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान मध्य महाराष्ट्र का 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से
ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। साथ ही कुछ और राज्यों की बात करें जिसमें आप देख रहे हैं कच्छ और सौराष्ट्र की बात करते हैं। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से कम ही देखने को मिला। सबसे कम तापमान की बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार में दर्ज किया गया 19.8 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम तापमान पूरे देश में यहीं पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों के अंदर तापमान की स्थिति कैसी रही है, आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। तो जाना हमने तापमान की स्थिति कैसी रही देश भर के तमाम राज्यों में। इसके अलावा आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता का हाल। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश भर के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही, और इसको जानने के लिए रुक करेंगे अपनी एआई एंकर भूमिका। आइए जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 39 दर्ज हुआ। कोलकाता में सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में सूचकांक 48 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 32 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 41 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर किस तरीके से मौसम रहेगा, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कटरा की। तो आप देख रहे हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के 3 दिन बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। बात करें अधिकतम तापमान की तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना बताई गई है कटरा में। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना बताई गई है शिमला के अंदर। शनिवार को बरसात को लेकर यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति शिमला के अंदर बनी रहेगी। लेकिन चारों ही दिन यहां पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। उत्तराखंड के देहरादून की बात करें तो बुधवार, गुरुवार बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। शुक्रवार, शनिवार गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास
अधिकतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जाएगा देहरादून के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर। बात करें उत्तर प्रदेश के मथुरा की, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आने वाले चारों ही दिन यहां पर भी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बरसात होने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है मथुरा में आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। साथ ही चारों दिन बरसात को लेकर अलर्ट है। असम के सिलचर जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो मौसम देख लेते हैं। बुधवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार, शुक्रवार मौसम में परिवर्तन है, बरसात होने की आशंका जताई जा रही है। शनिवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर सिलचर में। बात करते हैं केरल के कोच्चि की, तो आप देख रहे हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आने वाले चारों दिन यहां पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना बताई गई है कोच्चि में। और न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है कोच्चि के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर। और चारों दिन कोच्चि में भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन यहां पर भी आप देख रहे हैं बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है, अलर्ट जारी किया जा रहा है। अधिकतम तापमान ऊटी के अंदर 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर ऊटी में। लेकिन चारों दिन यहां पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की जा रही है। साथ ही बात करें गुजरात के अहमदाबाद की, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यहां पर भी आप देख रहे हैं चारों दिन बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति अहमदाबाद के अंदर आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर। साथ ही चारों दिन यहां पर भी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर की बात करें, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यानी आने वाले चारों दिन यहां पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। आशंका जताई जा रही है चारों दिन बरसात होगी। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर। बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 से 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के भीतर भोपाल के अंदर बनी रह सकती है। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। आगे बढ़ते हैं। और इस समय जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, कुछ हिस्सों में कम बरसात हो रही है, ऐसे में किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें, आइए जानते हैं अपने एआई एंकर क्रिश से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हरियाणा के किसान कपास के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। यहां कपास को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के उपाय कर लें। हरियाणा में ही बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, मूंग और ग्वार को भी सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के उपाय भी कर लें। साथ ही यहां इस मौसम में किसान सभी खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। हरियाणा में इस समय फूल गोभी की बुवाई की जा सकती है। हरियाणा में ही इस मौसम में नींबू, अमरूद, आम, लीची, चीकू, जामुन, बेर और आंवला के पौधों का रोपण किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के किसान मक्के को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए स्पिनोसैड का छिड़काव कर लें। प्रयागराज के किसान अरहर को लीफ रोलर से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। साथ ही यहां तिल में इल्ली की रोकथाम के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। उत्तर प्रदेश में ही किसान बैंगन को तना छेदक कीट से बचाने के लिए जरूरी उर्वरकों का स्प्रे कर लें। यहां इस समय लोबिया की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में किसान अमरूद के बगीचों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। उत्तर प्रदेश में ही इस समय टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी
और गाजर की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ की किसान प्याज की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। बिहार के किसान बाजरा की बुवाई के 30 दिन बाद इसमें नाइट्रोजन की पहली खुराक डाल लें। बिहार में इस समय मिर्च और बैंगन के पौधे लगाए जा सकते हैं। यहाँ इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और नोल खोल की नर्सरी लगाई जा सकती है। बिहार में धान में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसान भाई कैसे अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं और किस राज्य में क्या कुछ हिसाब किताब करना है अपनी फसलों के साथ, आइए सुनते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्रा क्या कुछ बता रहे हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों एवं बगीचों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें तथा पालतू पशुओं को शेड के अंदर ही रखें। गुजरात में कपास, मूंग, उड़द, मूंगफली, अरहर, मक्का तथा धान के खेतों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें। मिर्च, बैगन, टमाटर के पौधों की रुपाई तथा अरंडी की बुवाई वर्तमान वर्षा के समाप्त होने के पश्चात ही करें। राजस्थान में कपास, मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द, ग्वार तथा सब्जियों को जल जमाव से बचाने हेतु खेतों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी की व्यवस्था भी कर लें। ग्वार, मूंग तथा मोठ बीन फसलों में निराई एवं गुड़ाई कार्य वर्तमान वर्षा के दौर के पश्चात ही करें। त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर अमन धान की फसल में कल्ले फूटने की अवस्था में क्षतिग्रस्त हो गई है। बारिश के कम होने के पश्चात पौधों की मदद से या एसआरआई तकनीक के माध्यम से दोबारा रोपाई कार्य कर सकते हैं। सब्जी के खेतों से पानी हटने के पश्चात विभिन्न प्रकार के कीट लगने की संभावना भी बढ़ सकती है, इसलिए इनकी नियमित रूप से निगरानी करते रहें। मिजोरम में वानस्पतिक अवस्था के दौरान धान के खेतों में जल का स्तर 5 से 8 सेंटीमीटर के आसपास बनाए रखें। दलहनी फसलों के खेतों में जल भराव को रोकने के लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें। मेघालय में भारी वर्षा के दौरान लोबिया की बुआई कार्य स्थगित कर दें। गांगे पश्चिम बंगाल में पान के बागानों, सब्जियों तथा धान के खेतों में जल जमाव न होने दें। ऊंचे क्षेत्रों में पत्ता गोभी, फूल गोभी तथा टमाटर के पौधों की रुपाई कार्य शुरू किया जा सकता है। भारी वर्षा के वर्तमान दौर के बाद आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त फलों, सब्जियों तथा फूलों के खेतों में फफूंद एवं सड़न की रोकथाम के लिए पोटास उर्वरक और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग भी कर सकते हैं। उड़ीसा में जल जमाव की स्थिति में दलहन, मक्का, मूंगफली तथा सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था भी बनाए रखें। हम बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे टमाटर की फसल की। टमाटर एक ऐसी फसल है जो व्यावसायिक रूप से किसान भाइयों को काफ़ी लाभ पहुंचा सकती है और टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। टमाटर की
टमाटर की फसल की देखभाल बताई गई विशेष बातों का ध्यान रखकर करेंगे तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, साथ ही आपको मुनाफा भी हो सकता है। आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको QR कोड दिखा रहे हैं, इस QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। अब बात करते हैं लहसुन के भाव की। एक मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन की खरीद 25,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। पंजाब की जलालाबाद मंडी में लहसुन का भाव 16,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में लहसुन के सौदे 12,450 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं सरसों के भाव। मध्य प्रदेश की सागर मंडी में सरसों का भाव 5,350 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सरसों की खरीद 5,650 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में सरसों का कारोबार 5,580 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। अब बात करते हैं पपीते के भाव की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में पपीते का भाव 4,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में पपीते के सौदे 2,960 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में पपीते का कारोबार 3,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार हॉटमेल के फाउंडर एंटरप्रेन्योर सबीर भाटिया का स्पेशल शो बी क्यूब्ड। 3 मिलियन अलग अलग फील्ड के दिग्गज, एक ही मंच। ब्रेकिंग बाउंड्रीज विद सबीर भाटिया, प्रत्येक शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे। पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती। हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण। भारत की फार्म लेडी, ये हैं धरती की शान। देखिए 1 सितंबर 2024 से हर रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर